बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब हमारे पास वेक्टर्स दिए गए हैं। इन क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या करना है, इनका एंगल फाइंड आउट करके देना है कि ये जो दो वेक्टर्स हमारे पास दिए गए हैं ये एंगल कितना बना रहा है, 40 बना रहा है, 50 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, सिंपली हमने ये बताना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट। फर्ज करें जो पहला वेक्टर है इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर ए, इसको हम नाम देंगे। हमारे पास क्या मौजूद है, I -2j + 3k। ठीक है, पहले को हमने ये नाम दिया अपने आप से, लेट फर्ज कर, इस वजह से हमने लिखा है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरे को हमने बी वेक्टर का नाम दिया। हमारे पास वैल्यू क्या है, 3i -2j + k। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमारे पास ये जो दो वेक्टर है इनके एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। तो ये क्वेश्चन एक फार्मूले के जरिए सॉल्व होगा। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा। हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल का अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, और हमारे पास बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है वो लिख लेता हूं, I -2j + 3k, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, बीच में कौन सा साइन है, डॉट का है, हमने डॉट लगाया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3i, ये हमने लिखा, -2j + k, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल हम सीख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। आई की वैल्यू आई के साथ, जे की वैल्यू जे के साथ, के की वैल्यू के साथ। यहां पर हम सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। आई जे के जो है इनको हमने इग्नोर कर देना है। जैसे यहां पर आई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां समझते हैं 1 है। दूसरी तरफ आई में क्या है, 3 है। यहां पर जे के साथ क्या है, -2, यहां पर जे के साथ क्या है, -2, के साथ क्या है, +3, यहां पर के साथ कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, 1 है। ठीक है, ये हमने लिखा। सॉल्व करते हैं फिर से। ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 × 3 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, 2 2 जार हमारे पास 4 + 3 1 जार 3। ठीक है, इन तमाम को आपस में ऐड करवा लेते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, इज इक्वल टू 3 + 4 7, 7 + 3 हमारे पास क्या हुआ, 10 हुआ। इसको यहां पर मैं अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि हमें याद रहे, आगे हमने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, नाउ। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर हमने लिखा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, इस तरह हमने स्क्वायर रूट लगा देना है। अब ए के अंदर, ए हमारे पास क्या है, यहां पर ए हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये है। ए के जितने भी नंबर्स है उनको यहां पर स्क्वायर के साथ लिख लेना है। जैसे आई के साथ कुछ नहीं है, क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर हुआ। यहां पर क्या है, 2 है, फिर हम पॉजिटिव लगा के -2 का स्क्वायर हुआ। फिर क्या है, +3 है, +3 हमने लिखा, इसका स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है, फिर से ए मैग्नीट्यूड हमारे पास इज इक्वल टू, यहां पर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -2 × -2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस 4 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो जाता है। तो +4 हमारे पास, +3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जार 9 होता है। ये हमने यहां पर लिख लिया। इन तमाम को आपस में ऐड करें, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1 + 9 10, 10 और 4 हमारे पास 14 हो गया। ठीक है, ये रहा हमारे पास। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, आपके समझाने के लिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू रह गई, इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, एंड बी मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हमारे पास फिर से सेम इसी तरह हमने स्क्वायर रूट लगा देना है। बी की वैल्यूज यहां पर मौजूद है, जो अंदर हमारे पास नंबर्स हैं इनको स्क्वायर लगा के लिखेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर
प्लस के साथ कुछ नहीं है, हम क्या लिखेंगे 1, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, ठीक है, ट्राई करते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9, माइनस 2 का स्क्वायर, फिर से ये हमारे पास क्या बनेगा +4, इसको हमने +4 लिख लिया, और 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। तो हमारे पास बी मैग्नीट्यूड वेक्टर का आंसर क्या आया, यहाँ पर 9 + 1 10, 10 + हमारे पास 14 बन जाता है। ये हमारे पास थर्ड वैल्यू हो गए, ठीक है। अब हमने जो पहली वैल्यू, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, इन तीनों को यहाँ फार्मूले में पुटअप कर देना है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, नाउ, हमने लिखा नाउ। फार्मूला हमारे पास क्या था, यहाँ पर हम लिखेंगे cos थीटा, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल का अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर हमारे पास बी वेक्टर मैग्नीट्यूड है। अब हमने तमाम वैल्यूज उठा के इसमें पुटअप कर देने हैं। देखते हैं क्या फॉर्म बनता है हमारे पास। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई 10, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 आया। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास ए मैग्नीट्यूड ए, हमारे पास आंसर क्या आया 14, तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। मैं लिखूंगा ये हमारे पास 14 आया, डॉट बी मैग्नीट्यूड का आंसर क्या है हमारे पास, ये आया, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, फिर से हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 10 लिखूंगा मैं, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या नहीं, 14 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लीजिए, ये इस फॉर्म में बनता है। आगे ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है। इस नेक्स्ट स्टेप को समझिए, फिर से हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूँ 14 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 14 मल्टीप्लाई बाय 14 है, यहाँ पर भी 14 मल्टीप्लाई बाय 14 है, यहाँ पर भी, तीनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ लिखने का अंदाज हमने डिफरेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करें, हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन, यहाँ पर ये जो 2 है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 14 यहाँ पर रह जाएगा। अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या फॉर्म बनता है। मैं लिखूंगा यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 10 को अगर 14 पर हम डिवाइड करवा ले, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 14, हमारे पास वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, 0. मैं लिखूंगा 0.714, ठीक है। पॉइंट के बाद हम 3 वैल्यू ही लिखेंगे, ये वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पर चेक करें, मैं लिखूंगा थीटा हमारे पास यही रह जाएगा, cos को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा cos -1, ठीक है, हमारे पास इन्वर्स बन जाएगा। अब यहाँ पर साथ में क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.714, ठीक है। इसको अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखते हैं ये हमारे पास क्या परसेंटेज बना रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपने सबसे पहले शिफ्ट दबा देना है। शिफ्ट के बाद आप क्या करेंगे, cos थीटा लिखेंगे, सॉरी सबसे पहले शिफ्ट दबा देंगे, उसके बाद आपने cos थीटा लिखना है, ठीक है। cos थीटा के बाद हमारे पास ब्रैकेट डाल देंगे, ब्रैकेट में वैल्यू क्या है 0.714 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आया वो हम लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास आया 44.4 डिग्रीज, ये हमारे पास क्या आया, आंसर आया। हमने इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से यहाँ पर प्रूफ करके दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा था कि हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, इन दोनों वेक्टर्स को सोल्व करके हमने इसका एंगल फाइंड आउट करना था। यहाँ पर हमने इस प्रोसेस से, इस फार्मूले के जरिए इस क्वेश्चन को सोल्व किया, तो हमारे पास फाइनली एंगल क्या है 44.4 डिग्रीज हमारे पास क्या है, आंसर है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।